जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आप सभी को ऋषि पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी सुनेंगे ऋषि पंचमी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं और लड़कियों के लिए खास होता है। इस पावन दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करने और सुख शांति व समृद्धि की कामना के साथ महिलाएं यह व्रत करती है। महिलाओं की माहवारी के दौरान अनजाने में हुई धार्मिक गलतियों और उसे मिलने वाले दोषों से रक्षा करने के लिए यह व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब श्रवण करें ऋषि पंचमी की व्रत कथा। उससे पहले जान लेते हैं मुहूर्त। इस साल 2023 में 20 सितंबर 2023 को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त ऋषि पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:28 तक रहेगा। इस दौरान सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब सुनिए कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में सयनजीत नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कर्मों में लगी हुई थी तो वह रजवाला हो गई। उसको रजवाला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजवाला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्व सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की मां कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्रा की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में जल्दी लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया। सब खाने का सामान फेंकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा धोते धोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल जोत रहा। मेरा पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया
और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस रात को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्रा सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन करवाया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनि को प्राप्त हुआ है और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्या में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्रा अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। इसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर बैकुंठ को जाती है। प्रेम से बोलिए सप्त ऋषियों की जय। अब सुनिए दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री, दो संतान थी। विवाह योग होने पर उसने सामान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजवाला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रों में वर्णित है कि रजवाला स्त्री पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। प्रेम से बोलिए सप्त ऋषियों की जय। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।